अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि बात तहज्जुद की है। देखिए, मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक़ से कि अभी असल तहज्जुद का टाइम कौन सा होता है, कि तहज्जुद की नमाज़ कब पढ़नी चाहिए, क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, तहज्जुद में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाए। सो ये सारे सवालात के जवाबात आपको आज इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। सो आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, स्पेशली लास्ट में भी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पूरे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। तहज्जुद की नमाज़ कैसे शुरू की जाए, तहज्जुद की नमाज़ कब पढ़ी जाए। तहज्जुद की नमाज़ आप रात के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं, पहले हिस्से में भी, दरमियानी हिस्से में भी और आखिरी हिस्से में भी। जबकि अफजल तरीन यही है कि आप रात के आखिरी हिस्से में नींद से बेदार होकर तहज्जुद पढ़ें। लेकिन अगर आप आखिरी हिस्से में नमाज नहीं पढ़ सकते तो सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप फजर की अज़ान से 40 मिनट पहले उठ जाएं और फ़ौरन वज़ू करके फजर से पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें। ऐसे नींद से बेदारी वाला मामला भी हो जाएगा और तहज्जुद भी अदा हो जाएगी। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाए। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का कोई ख़ास या कोई अलग तरीक़ा नहीं होता। जैसे आप फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ी जाती है। बस आपको दिल में तहज्जुद की नीयत करनी होती है और नमाज को शुरू कर देनी होती है। ना आपने उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी होती है और ना ही कोई चीज़ निकालनी होती है। तहज्जुद की नमाज़ की कितनी रकातें हैं। जैसे तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही उसकी रकात का कोई भी तादाद लाज़मन नहीं है। यानी आप कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकात भी। लेकिन आप उतनी ही रकातें पढ़ें जो आप अच्छे तरीक़े से पढ़ सकें, और शुरू में 4 रकात ही काफ़ी होती है ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे, और बस आखिर में आपने 3 वितर पढ़ लेने हैं। तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ें। तहज्जुद की नमाज में आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ख़ास सूरतें नहीं याद करनी पड़ती। आप छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं और बड़ी सूरतें भी। आप सूरतें पढ़ने के लिए कुरान की भी मदद ले सकते हैं और कुरान से देखकर भी पढ़ सकते हैं। क्या तहज्जुद रोज़ पढ़ना ज़रूरी है? नहीं। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर एक दफ़ा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली तो वो हम पर फ़र्ज़ हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर तहज्जुद की नमाज़ महीने में भी एक दफ़ा पढ़ते हैं तो ये काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं है हम पर। हम उसे अपनी खुशी और ख्वाहिश से पढ़ते हैं, इसलिए आप उसे हफ्ते में एक बार पढ़ें या ज़िंदगी में एक बार, उसमें कोई बंदिश नहीं और ना ही आप उसके लिए जवाबदा होंगे। सो याद कर लें कि तहज्जुद कैसे पढ़नी है। आपने फजर की नमाज से 40 मिनट पहले उठकर वज़ू कर लेना है और तहज्जुद की नीयत करके नमाज शुरू कर देनी है। आपने उतनी ही रकात पढ़नी है जितनी आप आसानी से पढ़ सकें और सजदों को लंबा कर सकें। नमाज का मज़ा लेना है। जो भी सूरतें आपको ज़ुबानी याद हो वो सारी की सारी आपने पढ़नी है, और अगर नहीं भी तो या तो आप कुरान से देखकर पढ़ लेनी है। 2 रकात करके नमाज पढ़नी है। कितनी पढ़नी है ये आपकी मर्ज़ी है। बस आखिर में 3 वितर पढ़कर नमाज को ताक़ बना देना है। ऐसे नमाज पढ़नी है जैसे अल्लाह सामने मौजूद हो, और ऐसे मांगना है जैसे इस मांगने के बाद मिल जाना हो। ख़ुद को थकाना बिल्कुल नहीं है। अल्लाह तादाद नहीं, नीयतें देखता है। सो बस जहाँ लगे कि अब रुक जाना चाहिए तो वहीं रुक जाना है, और फिर तहज्जुद नमाज के बाद जानमाज़ पर बैठकर ही फजर की अज़ान का इंतज़ार करना है, क्योंकि फ़रिश्ते आपके लिए तब तक अल्लाह से दुआ करते रहते हैं जब तक आप नमाज के बाद जानमाज़ पर बैठे रहते हैं। बस ये 40 मिनट आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपको ज़िंदगी में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, आपका दिल जब भी बेचैन हो, आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेनी है, और फिर देखना कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा
اور کیسے آپ کی یہ ایک قربانی آپ کو کتنی ان گنت قربانیوں سے بچا لے گی انشاءاللہ۔